अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री यानी सेल डीड हमारे नाम पर है तो बस हम ही उसके पक्के मालिक हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये हमेशा सच है? सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इस धारणा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जी। आज हम इसी फैसले की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास एक सोर्स है जो इस पूरे कानूनी मसले को काफी अच्छे से समझाता है। हमारा मकसद ये समझना है कि सिर्फ रजिस्ट्री के भरोसे रहना क्यों खतरनाक हो सकता है और प्रॉपर्टी का असल मालिकाना हक यानी ओनरशिप टाइटल साबित करने के लिए क्या-क्या जरूरी है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है आजकल। तो आइए इस पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो शायद काफी लोगों को चौंकाने वाला लग सकता है। हाँ। उन्होंने कहा कि सिर्फ सेल डीड का रजिस्टर हो जाना ये प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का अंतिम सबूत नहीं है। अच्छा, ये तो बस एक रिकॉर्ड है कि हाँ एक सौदा रजिस्टर हुआ है, इतना ही। इसका क्या मतलब वो जरा समझाइए। देखिए, मतलब ये है कि रजिस्ट्री अपने आप में मालिकाना हक पैदा नहीं करती। अच्छा। अगर जिस ट्रांजैक्शन के आधार पर जिस लेनदेन पर वो रजिस्ट्री हुई है वही शुरू से फ्लॉड था, गलत था। जैसे अगर बेचने वाले के पास ही प्रॉपर्टी का साफ और वैध यानी वैलिड टाइटल नहीं था तो फिर रजिस्ट्री होने के बाद भी जो नया खरीदार है वो कानूनी तौर पर मालिक नहीं बनेगा। असली मालिकाना हक एक मजबूत, एक वैध टाइटल से आता है। ये साबित होना चाहिए कि बेचने वाले को वो प्रॉपर्टी बेचने का हक था भी या नहीं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन की कागजी कार्यवाही से टाइटल की कमियां ठीक नहीं हो जाती। अच्छा, ये तो काफी सरप्राइजिंग है। सालों से जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उस पर इतना बड़ा सवाल। जी। तो अगर रजिस्ट्री काफी नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी का असल मालिकाना हक कैसे साबित होगा? किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए खरीदते वक्त? बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, सोर्स के मुताबिक सिर्फ सेल डीड पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। असली टाइटल को परखने के लिए कई और दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कौन से? इनमें सबसे महत्वपूर्ण है टाइटल डीड, यानी वो कागज जो बताता है कि प्रॉपर्टी पहले किसके नाम थी, उनके पास कैसे आई, एक तरह से प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री उसकी शुरुआत से। ठीक है, टाइटल डीड। और फिर आता है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये साफ करता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन, कोई उधारी या किसी और का कोई दावा, कोई क्लेम तो नहीं है। राइट। और सोर्स में म्यूटेशन सर्टिफिकेट का भी जिक्र था, वो क्या चीज है? हाँ, म्यूटेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी है। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद सरकारी रिकॉर्ड्स में, जैसे म्युनिसिपल या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, पिछले मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज हो गया या नहीं। ओके। इसके अलावा कब्जा मिलने का पोजेशन लेटर, अगर सोसाइटी या बिल्डर से लिए तो अलॉटमेंट लेटर, और अगर प्रॉपर्टी विरासत में मिली है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसे कागज भी टाइटल को मजबूती देते हैं। अच्छा, तो इसका खरीदने से पहले काफी होमवर्क करना पड़ेगा, काफी जांच पड़ताल करनी होगी। यही इस फैसले का सार है। बिल्कुल। सोर्स ये भी सुझाव देता है कि कम से कम पिछले 30 सालों का प्रॉपर्टी का टाइटल हिस्ट्री चेक करना चाहिए। 30 साल काफी लंबा समय है। जी, ताकि कोई पुराना मसला ना निकले। ये भी देखना चाहिए कि सारे प्रॉपर्टी टैक्स चुकाए गए हैं या नहीं, प्रॉपर्टी पर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा। म्यूटेशन रिकॉर्ड्स को भी ध्यान से देखना चाहिए। एक और अच्छा कदम है जो सोर्स बताता है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अखबार में एक पब्लिक नोटिस दिया जाए। अच्छा, नोटिस क्यों? ताकि अगर किसी और का कोई अनजान दावा हो, कोई हिडन क्लेम हो, तो वो सामने आ सके। ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये सब चेक किए बिना किसी ने ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जिसका पिछला टाइटल ही मान लीजिए खराब था या फर्जी था, तो रजिस्ट्री होने के बावजूद क्या होगा? तो उस खरीदार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल भी किया जा सकता है, भले ही उनके पास वो रजिस्ट्री के कागज हों। ओह माय गॉड! और वो लंबे कानूनी झगड़ों में भी फंस सकते हैं, क्योंकि अगर रजिस्ट्री की बुनियाद यानी जो पिछला टाइटल था वो कमजोर या फ्रॉड्यूलेंट थी, तो रजिस्ट्री भी कानूनी चुनौती का सामना कर सकती है। उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये फैसला क्या इशारा कर रहा है? इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखिए, ये फैसला इस बात पर जोर देता है कि कानूनी प्रक्रिया जैसे कि रजिस्ट्रेशन वो प्रॉपर्टी के टाइटल में पहले से मौजूद बुनियादी खामियों को अपने आप ठीक नहीं कर सकती।
ये खरीदारों को एक तरह से सावधान कर रहा है कि वो सिर्फ सरकारी मोहर पर ना जाएं, बल्कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी पूरी लीगल हिस्ट्री की जांच खुद करवाएं, जिसको हम ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। उसकी अहमियत इससे बिल्कुल साफ हो जाती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? साफ है कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सिर्फ रजिस्ट्री की कागज पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली मालिकाना हक एक साफ और वैध टाइटल पर टिका होता है, जिसे पक्का करने के लिए टाइटल डीड, म्यूटेशन, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जैसे कई दस्तावेजों की गहन जांच जरूरी है।